आज हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान का 301 से सीरीज से क्वेश्चंस। पीछे के सभी पार्ट आप जब देख लेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। और 301 में शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था। इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैस्लो। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है स्कीमा। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? शीर्षपदी या पादी। बालक के शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण ... प्रकट करती है किशोरावस्था में। एडोलिसेंस पुस्तक के लेखक हैं स्टैनले हॉल। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि के साथ विकास भी होता है। एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। किस आयुकाल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। उपकथन किस मनोविज्ञानी का है? हॉरलॉक। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? असुरक्षा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रियाओं से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है आधारहीन या आत्मचेतन अवस्था। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है आत्मगौरव। किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने किया? 1904 में स्टैनले हॉल ने। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं यह कथन है हॉल का। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं यह कथन किसका है? काल्पनिक। मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? अस्वीकरण। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है अनुकरण एवं पुनर्बलन। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद तर्क और चर्चा। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोरावस्था। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के सामाजिक विकास के लिए। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है? सामूहिक शिक्षण। निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता एवं संवेगात्मक विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है वंशानुक्रम। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं हैविंगहर्स्ट। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी है स्किनर ने। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है बाहरी भिन्नता। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं हैं
ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। आंतरिक विभिन्नता निम्नलिखित में से कथन सही है। दो व्यक्ति समान नहीं होते। वैयक्तिक विभिन्नताओं का मापन संभव है। वैयक्तिक भिन्नता सार्वभौमिक होती हैं। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने, घरों में काम में ध्यान लगाती हैं। यह विभेद कहलाता है रुचि संबंधित भेद। एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित हो। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति की पृष्ठभूमि से। व्यक्तिगत भिन्नता होती है बौद्धिक, शारीरिक, चारित्रिक। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में। कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमज़ोर नज़र के छात्रों को बैठाना चाहिए आगे की पंक्ति में। आप कक्षा 8 के गणित विषय के अध्यापक हो। एक बालक आपके विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, आप उसे उत्तीर्ण करवाने हैं तो क्या करोगे? व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। एक बालक अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट नहीं करता है, वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? दमिक। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, कथन है किसका? अरस्तू का। आक्रामक बालकों की आक्रामकता को कम करने हेतु आप विद्यालय स्तर पर सर्वोच्च उपाय करेंगे। शक्ति का सदुपयोग। निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। व्याख्यान पद्धति। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़कों एवं लड़कियों में योग्यता का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृद्धि में, गतिवाही योग्यता में। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचनशीलता, प्रतिमानता। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है? निर्देशन। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम का दार्शनिक स्तर। निःशब्द बच्चों के लिए समय की शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजन योजना का उद्देश्य डॉटेड में निःशब्द बच्चों को शैक्षिक अवसर कराना। नियमित विद्यालयों। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? लिंग में विभिन्नता। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि। निःशब्द बालकों डिसएबिलिटीज़ की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजन पद्धति के निर्माता थे किलपैट्रिक। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी। क्या? डाल्टन प्लान। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में समय लेती है। यह विकास वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ADHD अवधान विकृति है।
ADHD क्या है? अवधान विकृति। निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? मानसिक वृत्ति। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं और वस्तुनिष्ठ तथ्यों को ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है। प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति हैं फ्रांसिस गाल्टन। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? ये क्षणिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता? अभिभावकों का नियंत्रण और व अनुशासन। थर्स्टन की अभिवृत्ति मापनी कहलाती है सम अंतराल मापनी। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है अधिगम। सामूहिक अचेतन का संप्रत्य किसने प्रतिपादित किया? युंग ने। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने वाले हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर पर आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारण हैं मानसिक गुण। शाब्दिक व्यवहार कौशल का महत्व है संप्रत्य निर्माण में। विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करना। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को खुद यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है R.W. टेलर द्वारा। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? वैयक्तिक भिन्नता। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग होता है छात्र वर्गीकरण में। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है संवेगों पर नियंत्रण रखना। मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एवं शिक्षक को योग्य बनाती है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं वंशानुगत एवं वातावरणीय। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर सुनियोजित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधि में सहभागिता रखते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। दोस्तों, इस प्रकार से यह पाठ चैप्टर समाप्त हुआ। अब 401 से लेकर 500 तक का नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।